नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की जो हमारी रेटिंग होती है वो केवीए या फिर वीए के अंदर क्यों होती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर क्या है कि एक तरह की दोस्तों हमारा क्या है कि एक वो हम उसे ये कह सकते हैं कि वो हमारी एक स्थिर डिवाइस है। अब दोस्तों स्थिर डिवाइस का मतलब क्या होता है? स्थिर डिवाइस का मतलब ये हो गया कि जहां पर भी हमने ट्रांसफार्मर को लगाया, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको ट्रांसफार्मर को लगा दिया, तो वो ना तो इस तरफ मूव करेगा ना ही वो इस तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है तो वो क्या है कि एक तरह की स्थिर डिवाइस होती है। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करता है वो जानते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर हमारे लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने का काम करता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज के अंदर बदलने का काम करता है। अब दोस्तों ये जो कंडीशन है हमारी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज और हाई और लो से हाई, जो कंडीशन है वो किस समय पे होती है? हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों उसके क्या है कि दो टाइप होते हैं। पहला टाइप की अगर हम बात करें तो वो होता है दोस्तों हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इसके अलावा दूसरा टाइप होता है दोस्तों हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है उनका काम क्या होता है? अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो अगर हम उसे हाई वोल्टेज देते हैं तो हमें क्या करता है कि लो वोल्टेज आगे आउटपुट में हमें देते जाए। अगर हम उसे स्टेप अप की बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि अगर आप उसे लो वोल्टेज देगो तो वो आपको क्या करेगा, आउटपुट के अंदर हाई वोल्टेज दे देगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है इस तरीके से काम करता है। अब दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है तो वो क्या होता है कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है, आपने देखा होगा कि हमारी फ्रिक्वेंसी हमारी हर्ट्ज के अंदर अपन नापते हैं। जो हमारी हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी होती है तो उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं करता है, वो चेंजेस नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि आप उसे जो भी इनपुट दे रहे हो, जो भी ट्रांसफार्मर को आप इनपुट सप्लाई दे रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, वो वही की वही सप्लाई आपको क्या कर रहा है, आउटपुट के अंदर दे रहा है। अगर हम इसके स्टेप अप स्टेप डाउन की बात करें तो स्टेप अप के अंदर दोस्तों हमारे क्या है, अगर आप उसे लो वोल्टेज देखो तो आपको आउटपुट के अंदर हाई वोल्टेज दे देगा। अगर आप स्टेप डाउन की बात करें तो अगर आप हाई वोल्टेज दोगे तो आपको क्या करेगा, लो वोल्टेज दे देगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है कि हमारे ट्रांसफार्मर की वर्किंग होती है। और इसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है तो उसके अंदर वो किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं करता। फ्रिक्वेंसी को बिल्कुल वो फिक्स रखता है। जैसा आप उसको इनपुट के अंदर जो भी सप्लाई दोगे वही आपको सीधा सीधा आउटपुट के अंदर दे देगा। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर दोस्तों टर्न्स होते हैं। टर्न्स का मतलब दोस्तों हमारा ये हो गया कि ट्रांसफार्मर है, अगर हम ट्रांसफार्मर का छोटा सा डायग्राम बनाएं दोस्तों, हमारे ट्रांसफार्मर क्या इस तरीके से बना होता है। इस तरीके से दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर बना होता है। ये तो दोस्तों हो गया हमारे उसकी इनपुट सप्लाई, और यहाँ से दोस्तों में क्या होता है कि उसका आउटपुट मिल जाता है। अब दोस्तों ये जो टर्न्स है, अगर हम इसे कॉइल भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा इसके हम टर्न्स भी हमें कह सकते हैं। अगर टर्न्स अगर दोस्तों हमारे ज्यादा होते हैं, अगर टर्न्स हमारे ज्यादा होंगे तो हमारा जो दोस्तों वोल्टेज है वो काफी ज्यादा होगा, और जो हमारी करंट होगी वो करंट क्या होगी दोस्तों, हमारे करंट हमेशा कम होगी। अगर टर्न्स कम होंगे, अगर हम टर्न्स कम होंगे दोस्तों हमारे, तो दोस्तों टर्न्स कम होने पर क्या होगा, जो हमारे वोल्टेज है वो हमारे कम हो जाएंगे, और हमारा जो करंट है वो करंट क्या है कि दोस्तों हमारे बढ़ने लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर की एक छोटी सी ये मैंने आपको ये वर्किंग बताई। अब दोस्तों हम ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस होते हैं तो उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है कि 2 टाइप के लॉस होते हैं। तो दोस्तों पहले लॉस की अगर मैं बात करूं, आपको मैं बताऊं तो पहला लॉस दोस्तों हमारा ये है कि दोस्तों पहला लॉस है हमारे कॉपर लॉस, है ना, कॉपर का लॉस होता है हमारा उसके अंदर। और दूसरा लॉस जो होता है हमारा दोस्तों हमारे आयरन का लॉस, आयरन जो लॉस होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों हमारा जो कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो कॉपर लॉस होता है हमारा, ये क्या है कि दोस्तों हमारे करंट के ऊपर निर्भर करता है। करंट जो होती है दोस्तों हमारी, करंट के ऊपर ये हमारे जो कॉपर लॉस है ये हमारे निर्भर करता है। अगर हम वोल्टेज की बात करें, अगर हम इसके आयरन लॉस की बात करें तो आयरन लॉस दोस्तों हमारे क्या है कि वोल्टेज के ऊपर निर्भर करता है। तो वोल्टेज के अंदर दोस्तों हमारे ये निर्भर करता है। तो आयरन लॉस और ये कॉपर लॉस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर दोस्तों हमारे 2 तरह की चीज होती है। क्या क्या चीज होती है ट्रांसफार्मर के अंदर दोस्तों हम बात करें तो ट्रांसफार्मर के दोस्तों हमारे एक तो होती है दोस्तों हमारे कॉइल होती है, और इसके अलावा हमारे एक होती है हमारे कोर जो दोस्तों हमारे क्या है कि लोहे की बनी होती है ना। अब जो कोर हमारी लोहे की बनी होती है, अगर हम कोयल की अगर हम बात करें तो हमारे दोस्तों जो कोयल होती है, कोयल के अंदर दोस्तों हमारे क्या है कि कॉपर लॉस होता है। कोयल जो हमारे दोस्तों क्या कॉपर की बनी होती है, कॉपर लॉस हमारे उसके अंदर होता है। कॉपर लॉस किस की वजह से होता है, तो हमारे कॉपर लॉस होता है हमारे करंट की वजह से हमारा क्या है कि कॉपर लॉस होता है। अगर हम इसके बारे में आयरन लॉस की बात करें, अगर हम कोर की बात करें तो कोर के अंदर दोस्तों हमारे क्या होता है कि आयरन लॉस होता है।
हमारा जो कोर होता है, कोर के अंदर दोस्तों हमारे क्या है कि आयरन लॉस होता है। आयरन लॉस किस वजह से होता है हमारे? आयरन लॉस दोस्तों हमारे वोल्टेज की वजह से होता है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है कि हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर दो तरह की हमारी दो चीजें होती है, मैंने आपको ये बता दी। एक तो बताया मैंने आपको कॉइल और एक बताया मैंने आपको कोर। और जो ट्रांसफार्मर की जो लॉसेस है, लॉस के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया, एक तो बताया कॉपर लॉस और एक होता है आयरन लॉस। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो ट्रांसफार्मर की जो लॉसेस होता है, तो लॉसेस दोस्तों हमारे क्या है कि VA के ऊपर होते हैं, है ना। ये लॉसेस के बारे में हमने बात करी, तो हम इससे एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अगर हम लॉसेस की हम बात करें तो उसका टोटल लॉस दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर का क्या होगा? VA होता है। तो इस पर हमारा दोस्तों क्या है कि ट्रांसफार्मर निर्भर करता है। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें, जो दोस्तों हमारी ट्रांसफार्मर की जो हमारी रेटिंग होती है, तो रेटिंग की अगर हम बात करें तो रेटिंग दोस्तों हमारी आपने देखा होगा दो तरह की होती है। एक तो दोस्तों हमारी VA में होती है और एक होती है हमारी KVA के अंदर होती है। VA के अंदर दोस्तों मैंने आपको भी ये बता दिया कि इस तरीके से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर VA पे निर्भर करता है, यानी कि वोल्टेज और करंट के ऊपर हमारा ट्रांसफार्मर निर्भर करता है। अब दोस्तों हमारी जो VA जो रेटिंग होती है वो किसके अंदर होती है? VA की जो रेटिंग होती है दोस्तों, हमारे जो छोटे ट्रांसफार्मर आते हैं, आपने देखा होगा हमारे छोटे छोटे जो ट्रांसफार्मर आते हैं, तो उसके ऊपर दोस्तों VA में जो रेटिंग होती है दोस्तों हमारे VA के अंदर लिखी होती है। अगर हम KVA की बात करें तो KVA के अंदर दोस्तों आप ये K देख रहे हो, K इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो K का मतलब दोस्तों हमारे होता है 1000। यानी कि आपने देखा होगा हमारे जो बड़े बड़े सब स्टेशन होते हैं, जहां से कोई मान लो कि एक बड़ा ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर से हमारे छोटे छोटे जो भी सब स्टेशन होते हैं, तो उनको पावर सप्लाई देनी है, तो वो उसके अंदर क्या होगा? हम KVA के अंदर ट्रांसफार्मर को यूज करेंगे। KVA का मतलब ये हो गया कि मतलब 1000 की उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने वोल्टेज को आगे की तरफ भेज सकता है, तो वो हमारे KVA के अंदर उसको हम गिनते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग हमारी KVA और VA के अंदर होती है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, तो मैंने आपको इसके अंदर अच्छे से डिटेल से बता दिया। और दोस्तों इसी के साथ ही साथ में ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं वीडियो लाता रहूंगा। आप वीडियो को कैसी लगी दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। दोस्तों आप ये वीडियो को जरूर देखना। इसके अलावा भी मैं ट्रांसफार्मर क्या होता है और इसके अंदर किस किस तरह के हमारे इक्विपमेंट होता है और स्टेप अप किस तरीके से काम करता है, स्टेप डाउन किस तरीके से काम करता है, और ट्रांसफार्मर के अंदर दोस्तों बहुत से टाइप होते हैं, हमारे स्टेप अप के अंदर भी होते हैं, स्टेप डाउन के अंदर भी होते हैं। तो उसके लिए भी दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।